जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7026049660 पर अवश्य लिख भेजें। आप अपना कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी अथवा मराठी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको संत श्री परम पूज्य ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के उपरांत 250 वर्ष बाद का एक अद्भुत प्रसंग सुनाने जा रही हूँ। ईस्वी सन 1275 में जन्मे ज्ञानेश्वर महाराज में 19 वर्ष की अल्पायु में गीता का संपूर्ण विवरण ज्ञानेश्वरी में किया, जिससे आम जन को गीता का वास्तविक ज्ञान हो सके। 21 वर्ष की आयु तक समाज के लिए अपना आध्यात्मिक कर्तव्य पूर्ण करके उन्होंने अपने ज्येष्ठ भ्राता व गुरु निवृत्तिनाथ से आज्ञा लेकर समाधि का निर्णय लिया था। यह विश्व की एकमात्र संजीवन समाधि है। एक बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया गया, जिसमें वे अपने बड़े भाई का हाथ थामकर उतरकर ध्यान मुद्रा में आसनस्थ हो गए। गड्ढा ऊपर से बंद कर दिया गया। ऐसे जीवित अवस्था में महाराज समाधिस्थ हुए। आज भी भक्तों की पुकार पर वे उनकी सहायता करते हैं। आलंदी में उनकी समाधि सिद्धेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित है। उनके समाधि लेने के 250 वर्ष बाद पैठन में एकनाथ महाराज को एक रात्रि को अचानक स्वप्न में ज्ञानेश्वर महाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अजान वृक्ष की मूली मेरे कान के पास आ गई है, जिससे मुझे कष्ट हो रहा है। तुम आकर उसे निकाल दो। एकनाथ महाराज तुरंत अपने भक्तों के साथ आलंदी की ओर प्रस्थान कर गए। इंद्रायणी नदी के किनारे भक्तों को छोड़कर एकनाथ महाराज अकेले ही नदी पार करके दूसरे तट पर आ गए। उन दिनों आलंदी में बहुत कम बस्ती थी, सर्वत्र जंगल था। उस पर महाराज को समाधिस्थ हुए 250 वर्ष का काल बीत चुका था। ऐसे में उस समाधि के स्थान को ढूंढना कठिन कर्म था। एकनाथ महाराज को इतना ज्ञात था कि अजान वृक्ष के निकट कहीं यह समाधि स्थान है। ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें पुनः दृष्टांत दिया। सिद्धेश्वर की पिंडी के सामने स्थित नंदी को सरकाओ, ऐसा कहा। वहाँ से मेरी समाधि में आने का रास्ता मिलेगा। अब सिद्धेश्वर महादेव के सामने स्थित नंदी को एकनाथ महाराज ने उस स्थान से सरकाया। वह वहाँ से उतरकर समाधि स्थान पर पहुँचे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहाँ 21 वर्षीय अतिशय सुंदर युवक संत ज्ञानेश्वर महाराज को साक्षात बैठे देखा। उनके कान के पास आई अजान वृक्ष की मूली तो एकनाथ महाराज ने हटा दी, पर क्या संत ज्ञानेश्वर महाराज उस मूली को स्वयं नहीं हटा सकते थे? वास्तव में एकनाथ महाराज को वहाँ तक बुलाने का कारण कुछ और ही था। ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा लिखी गीता की व्याख्या ज्ञानेश्वरी का 250 वर्ष में कुछ लोगों द्वारा अपभ्रंश कर दिया गया था। उसे सुधार कर परिष्कृत करने के उद्देश्य से एकनाथ महाराज की योग्यता देखकर उन्हें आध्यात्मिक उच्चता तक पहुंचाने के लिए वहां बुलाया गया था। वहां एकनाथ महाराज व संत ज्ञानेश्वर महाराज में संवाद हुआ। वे 3 दिन 3 रात्रि समाधि अवस्था में चले गए। यहाँ मेरे श्री गुरु का उल्लेख करना आवश्यक है। मेरे श्री गुरु मनोहर श्री कृष्ण हरकरे जी ने संत ज्ञानेश्वर महाराज को ही गुरु मानकर साधना की थी। उन्हें भी संत ज्ञानेश्वर महाराज ने दर्शन दिए थे। मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी बताते थे कि 3 दिन 3 रात की समाधि लगने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, तब तक नहीं। उन्हें भी ऐसी समाधि ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा से लगी थी। तो एकनाथ महाराज
अब समाधि स्थान से निकलकर बाहर आए और पुनः इंद्रायणी के पार पहुँचे। वहाँ सभी भक्तों ने ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि के आकर दर्शन किए। ये सभी श्रद्धालु जब 3 दिन अपने गुरु एकनाथ महाराज की बाट जोहते जंगल में बैठे थे तो उनके पास भोजन के लिए अन्न नहीं था। अचानक जंगल में उन्हें एक कर्नाटकी व्यापारी दिखा जो उस अरण्य में एक दुकान लेकर बैठा था जिसमें जलाऊ लकड़ी व अन्न था। भक्तों को आवश्यक सामग्री देते हुए उस व्यापारी ने कहा था कि लौटते समय मुझे इसके पैसे दे देना। भक्त खुशी खुशी भोजन पकाकर खाकर अपने गुरु एकनाथ महाराज की बाट जोहते रहे। एकनाथ महाराज के लौटने पर जब पुनः भक्तों ने उनके लिए भी भोजन पकाया व अब समाधि दर्शन कर लौटने का समय आ गया तो उस व्यापारी का अभी तक का हिसाब करने भक्तगण पहुँचे। तब वह व्यापारी अचानक अदृश्य हो गया। एकनाथ महाराज समझ गए कि संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज ने ही कर्नाटकी व्यापारी के रूप में प्रकट होकर इन श्रद्धालुओं की भूख मिटाने का प्रबंध किया है। अभी जो ज्ञानेश्वरी उपलब्ध है वह एकनाथ महाराज द्वारा परिष्कृत संस्करण ही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ज्ञानेश्वर महाराज के शिष्य मेरे श्री गुरु योगी मनोहर हरकरे जी नित्य अपने शरीर से बाहर निकलकर भ्रमण करते थे। उनके द्वारा भी आध्यात्म के स्वानुभव के आधार पर अनेक पुस्तकें हिंदी व मराठी में लिखी गई हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए मैं 2 मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। एकनाथ महाराज का आज का यह प्रसंग आपको कैसे लगा कमेंट में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।